अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सिस्टेमिक सर्जरी में आज से जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द सलिवरी ग्लैंड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सर्जरीज हैं उनके स्टेप्स वगैरह आपको आने चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए, स्पेशली जो पेरोटिडेक्टमी हम पढ़ेंगे। इसलिए चूँकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये पहले बेलिस से पढ़ा रही हूँ। उसके बाद एंड पे मैं आपको एक रिवीजन जो है वो डॉगर से भी दे दूँगी क्योंकि आपको ज़रा वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन आई सजेस्ट कि आप वीडियोज़ जो हैं वो बेलिस की सुन लिया करें, और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट बुक एज ए डॉगर तो उसको साइड वाइज पढ़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि ये हो गया, या एंडोक्राइन है, थायराइड है, ब्रेस्ट है, इसी तरह हर्नियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको वेले से भी ज़रूर किया करें। सो मैं भी इसी तरह से रखूँगी कि जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं वो डॉगर से कराऊंगी और जो इंपॉर्टेंट है उसको हम वेले से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटे स्लिवरी ग्लैंड्स वाले चैप्टर को। अब आपको पता है कि जो स्लिवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इन स्लिवरी ग्लैंड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास माइनर स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मेजर स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब आप सबको पता होगा, पैथोलॉजी वगैरह पढ़ी आपने, कि जो मेजर स्लिवरी ग्लैंड्स हैं उनमें 3 ग्लैंड्स के पेयर आ जाते हैं। यानी नंबर 1 हमारे पास होता है प्रोटेड ग्लैंड का पेयर, इसी तरह हमारे पास होता है सब लिंगुअल ग्लैंड का पेयर, उसके बाद बेटे हमारे पास होता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड का पेयर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इन ग्लैंड्स के अंदर MCQ वाइज के जो SNI है यानी जो कैविटी है वो क्या नेचर है उसकी। तो अगर हम पैरोटिड की बात करेंगे तो इसमें आपने याद रखना है कि सीरस एसिनाई होती है। ठीक है, सो एसिनाइज की क्या होती है, सीरस होती है। हम सब लिंगुअल की बात करेंगे तो सब लिंगुअल के अंदर म्यूसिनस एसिनाई होती है। और अगर हम दोनों की बात करें, मैंडिबुलर की बात करें, तो मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर दोनों तरह के एसिनाई होते हैं, इसलिए इनकी सिक्रीशंस काफ़ी थिक होती है। सो ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन्स मोस्टली सब मैंडिबुलर में ही कॉमन है। सो सब मैंडिबुलर के अंदर सीरस प्लस म्यूसिनस एसिनाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों की DDs, तीनों की पैथोलॉजीज़ हैं, तीनों की सर्जरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो पहले आपकी बुक के अंदर जैसे थोड़ा सा उन्होंने माइनर ग्लैंड्स के बारे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो माइनर ग्लैंड्स जो हैं वो भी ओरल कैविटी में डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन वो कहता है 800 नंबर्स जो हैं वो माइनर ग्लैंड प्रेजेंट है। अब अगर हम देखना चाहें कि इनकी लोकेशन कहाँ है, तो बेटे ओरल कैविटी के अंदर जो लिप्स हो गए या उसके अलावा चीक्स वाला जो एरिया है, उसके बाद अगर हम देखेंगे पैलेट है या पैलेट के बाद फ्लोर ऑफ द माउथ है, इसी तरह कहता है जो रेट्रोमोरल एरियाज़ हैं वो हो गया। इवन दो कि आपका जो अपर एरो डाइजेस्टिव सिस्टम है या अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन द लैरिंक्स, लाइक इन द ट्रैकिया या साइनसेस, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट हैं। अगर हम देखें कि जो माइनर ग्लैंड है इनकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है, तो वो कहते हैं हिस्टोलॉजिकली ये मेजर ग्लैंड जैसे ही होते हैं, और जिस तरह के मेजर ग्लैंड सिक्रीशंस करते हैं तो इनका मेन काम भी यही होता है कि ये सिक्रीटरी रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं और सेम हिस्टोलॉजी है जैसे कि मेजर की होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि स्लिवरी ग्लैंड्स हैं, तो स्लिवरी ग्लैंड्स में से आपने याद रखना है 10% वॉल्यूम जो है वो माइनर ग्लैंड्स ने कवर किया हुआ होता है, और बाकी जो सारा पोर्शन है, मेजर चंक है, वो होता है आपके मेजर स्लिवरी ग्लैंड्स के पास, जिनको हम पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर पैथोलॉजी, तो बुक के अंदर बहुत शॉर्ट सी बात लिखी हुई है इनकी पैथोलॉजीज़, वैसे आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना मेजर कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन पैथोलॉजीज़ क्या हो सकती है, वो कहते हैं जो माइनर ग्लैंड्स हैं इनके अंदर भी सिस्ट बन सकती है। ऑफकोर्स अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी कि जो सब लिंगुअल ग्लैंड है में मोस्टली हमारे पास ना रिटेंशन सिस्ट बनती है, यानी फ्लूइड रिटेंट होता है। लेकिन इनकी बात आपने याद रखनी है कि इनके अंदर एक्सकवेशन सिस्ट बनती है, जिसमें से जो भी फ्लूइड वगैरह रिटेन हो रहा है वो साथ साथ ड्रेन हो रहा होगा। ठीक है, पेनलेस सी होती हैं और ट्रांसलूसेंट होती हैं। नंबर 2 क्या हो सकता है, आपके जो माइनर ग्लैंड्स हैं इनके अंदर ट्यूमर्स बन सकते हैं। वैसे वो कहते हैं इनके अंदर ट्यूमर्स बहुत रेयर हैं, तकरीबन कोई लाख में से 2 लोगों को होगा, 10 लाख में से आई गेस 2 पर मिलियन उसका नंबर दिया हुआ है। सो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन इफ़ अगर होंगे तो फिर वो मैलिग्नेंट इन नेचर होते हैं मोस्टली। ठीक है, थर्ड क्या मसला हो सकता है ग्लैंड के अंदर, थर्ड वो ये कह रहा है कि ट्यूमर जो हैं वो बहुत रेयरली ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर होंगे तो हमने कहा कि वो मैलिग्नेंट ही होंगे। एंड फोर्थ एक टर्म लिखी हुई है जिसको कहते हैं नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लेजिया। सो बेटे ये जो नेक्रोटाइजिंग है साइलोमेटाप्लेजिया, ये भी एक रेयर सी कंडीशन है, और इस रेयर कंडीशन के अंदर हो ऐसे रहा होता है कि एक पंच्ड आउट सा अल्सर बना हुआ होता है। ठीक है, और पंच्ड आउट अल्सर के इरेगुलर से मार्जिन होते हैं इनके अंदर, आपके माइनर स्लिवरी ग्लैंड्स के अंदर डीप पंच्ड आउट अल्सर होता है विद इंड्यूरेटेड और इरेगुलर मार्जिन। लेकिन अगेन ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि बुक में लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लैंड्स 2 तरह के हैं, माइनर एंड मेजर। जो माइनर हैं वो 800 नंबर है, जो पूरी ओरल कैविटी में डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट हैं, लिप्स में, चीक्स में, पैलेट में, फ्लोर ऑफ द रेट्रो
मोलर एरिया के अंदर, इसी तरह लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, साइनसेस में। हिस्टोलॉजी सेम है, फंक्शन सेम है, पैथोलॉजीज़ यही पैथोलॉजीज़ उनकी भी पढ़नी है लेकिन इनकी ज़रा लेस कॉमन है। जैसे हमने कहा सिस्ट हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट या नेक्रोटाइजिंग, साइलोमेटाप्लीजिया हो सकता है जिसमें आपके पास जो है वो डीप पंच्ड आउट अल्सर विद इंड्यूरेटेड मार्जिन बने हुए होंगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट मेजर ग्लैंड। सो मेजर ग्लैंड के अंदर जो बहुत छोटा सा पोर्शन है या छोटी सी पैथोलॉजीज़ हैं वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, ठीक है। अब सबलिंगुअल ग्लैंड पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये ग्लैंड्स किस तरह से होते हैं ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। और बल्कि हम देख लेते हैं साथ, बस देखने का मसला ये होता है कि मैं जो फ़ोन से आपको ये लाइट प्रोवाइड की है ना ये हो जाती है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ओरल कैविटी में जब ये प्रेजेंट हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। सो हमें पता है कि बेटे ये आपके पास जो है वो ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इनको देखेंगे तो ये जो बिल्कुल कान के आगे होता है ये पैरोटिड ग्लैंड है। उसके बाद अगर हम जबड़े के नीचे देखेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये जो फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर पड़ा हुआ है ना, दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड। और अभी हम सबसे पहले जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड का मसला पढ़ने लगे हैं और आपको समझ आनी चाहिए कि ये कहाँ प्रेजेंट है और अगर पेशेंट को सबलिंगुअल का प्रॉब्लम होगा तो वो किस लोकेशन की प्रेजेंटेशन के साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगेन दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड, ये जो जबड़े के नीचे है दिस इज सब मैंडिबुलर एंड दिस इज सबलिंगुअल। यहाँ आपने एक बात और भी समझनी है कि ये जो पैरोटिड है इसकी जो डक्ट होती है वो आपको नजर आ रही है, वो कहाँ जाके ओपन हो रही है, सेकंड मोलर के पास। अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करेंगे तो इसकी डक्ट बेसिकली सबलिंगुअल के पैपिलाइज को ज्वाइन करती है और ये सबलिंगुअल की डक्ट्स हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये तीनों जो हैं ग्लैंड्स है मेजर जिनको हमने पढ़ना है। अगर पैरोटिड का मसला है तो यहाँ स्वेलिंग हो सकती है, सब मैंडिबुलर का है तो यहाँ होगी, और सब लिंगुअल का है तो यहाँ जुबान के बिल्कुल नीचे वाली जगहों पे मसला होगा। अगेन ये डक्ट है पैरोटिड की, दिस इज द डक्ट ऑफ मैंडिबल एंड ये जो है डक्ट्स हैं किसकी, उसकी। अब मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ सब लिंगुअल में पढ़ानी है, चूँकि जुबान के नीचे है ना, पैरोटिड तो आपके कान के आगे है और मैंडिबल तो जबड़े के नीचे है। अब इसकी एक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, इसको हम कहते हैं रैन्यूला, ठीक है। रैन्यूला इसलिए इसको कहते हैं, बेटे आपको लग रहा है ये मेंढक की बेली जैसी शेप है, तो इस रेन्यूला का जो नाम है वो राना से लिया गया, राना टिग्रीना फ्रॉग का नाम था। सो इसको रेन्यूला कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेप है वो फ्रॉग की बेली जैसी है। और बेसिकली ये है क्या, ये एक रिटेंशन सिस्ट है आपके सबलिंगुअल ग्लैंड की। इफ अगर तो ये सिस्ट है तो इसको रेन्यूला बोलते हैं। सम टाइम ना बेटे ये नीचे यहाँ से एक्सटेंड करती है, माइलोहाइड को क्रॉस करती है और नेक में चली जाती है। अगर इसके पीछे एक ऐसे सैक बनेगी और ये नेक तक जा रही होगी इंटरनली तो फिर उसको प्लिंजिंग रेन्यूला बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इमरान खान, दिस इज़ मी, ओके। सो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है सबलिंगुअल ग्लैंड की। सो पिक्चर्स में से दिखाना चाहती थी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इनकी लोकेशन का आइडिया हो जाए। सो अब अगर हम सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करेंगे तो हमें पता है कि सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो पेयर ग्लैंड्स हैं और ये मेजर स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। और दूसरी बात हम लोगों ने कर ली थी अभी, ये जो सबलिंगुअल होते हैं अगर हम इनके एसिनस की बात करेंगे तो दैट इज़ म्यूसिनस एसिनाई, ठीक है। नाउ अगर हम लोकेशन की बात करें कि इनकी लोकेशन क्या है या सबलिंगुअल ग्लैंड आपको क्या लगता है कहाँ पड़ा हुआ है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड बेसिकली आपका जो माउथ का फ्लोर है उसके एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। सो एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर ये पड़ा हुआ होता है, यानी बिल्कुल आपकी जुबान के नीचे। फर्दर अगर हम इसकी लोकेशन को क्लियर करना चाहें तो वो कहते हैं, अगर आप देखें तो जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो आपका माइलोहाइड मसल है, ठीक है। सो ये उनके बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ होता है, स्पेशली उस जगह पे भी जहाँ पे दोनों जो मेंटल सिम्फिसिस है वो प्रेजेंट है, यानी जहाँ पे आपका जो मेंटम है या आपस में आके जुड़ता है तो इसके बिल्कुल अगर आप ऊपर देखें माइलोहाइड और म्यूकस मेम्ब्रेन के सेंटर में ये पड़ा हुआ होगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इसका ड्रेनेज क्या है बेटे, तो ड्रेनेज आपको मैंने अभी दिखाया है कि इसका जो हेड पोर्शन होता है उसकी ड्रेनेज हमने देखनी है एंड देन हमने इसके टेल पोर्शन की ड्रेनेज देखनी है। अगर हम हेड पोर्शन की ड्रेनेज की बात करें तो वो कहता है कि इसका जो हेड है वो बहुत सारी एक्सक्रीटरी वेसल्स, अभी आपने ग्लैंड देखे उसके ऐसे 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 एक्सक्रीटरी वेसल्स थी। सो नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी वेसल्स होती हैं और उन एक्सक्रीटरी वेसल्स के थ्रू ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स के थ्रू ये ड्रेन हो रहा होता है ओरल कैविटी के अंदर। और उन एक्सक्रीटरी डक्ट्स को हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ रेवेनस। क्या कहते हैं, डक्ट्स ऑफ रेवेनस। मैं दोबारा भी दिखाऊंगी। सो ये ड्रेन होता है थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट्स कॉल्ड डक्ट ऑफ रेवेनस इनटू द ओरल कैविटी। कौन, इसका जो हेड है। और अगर हम इसके फ्लोर की बात करेंगे बेटे या टेल की बात करेंगे तो वो कहता है जो टेल पोर्शन है वो सब मैंडिब्यूलर डक्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है, उसके अंदर ड्रेनेज उसकी जा रही होती है, या डायरेक्टली वो भी माउथ कैविटी के अंदर ही ड्रेन हो रहा है। सो बहुत सिंपल सी बात है कि सबलिंगुअल ग्लैंड पेयर मेजर म्यूसिनस
सॉरी सी म्यूसिनस एसिनाई वाले ग्लैंड्स हैं और ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड माइलोहॉइड मसल। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे मेंटल सिम्फिसिस का पोर्शन है उसके बिल्कुल क्लोजली बड़े हुए होते हैं। इनका हेड थ्रू न्यूमरस एक्सक्रीटरी डक्ट दैट आर कॉल्ड एज रेविनस डक्ट उनके थ्रू ड्रेन हो रहा है इनटू द ओरल कैविटी, और इनकी जो टेल है वो भी ओरल कैविटी या सब मैंडिबुलर डक्ट में ड्रेन होती है। ना इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है इसकी पैथोलॉजीज कि आपका जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसकी क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं। वैसे वो कहते हैं इसके अंदर बहुत रेयरली ही प्रॉब्लम अराइज होता है, लेकिन इफ़ अराइज होगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। या तो नॉर्मली एक रिटेंशन सिस्ट बनती है और उस रिटेंशन सिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेन्यूला कहते हैं, ठीक है। सम टाइम ये होगा कि वो सिस्ट जो है वो नीचे नेक की तरफ चली जाएगी, जब वो नेक को जाके पियर्स करेगी तो फिर उसको हम बोलेंगे पंजिंग रेन्यूला, ठीक है, पंगिंग या पंजिंग रेन्यूला। और थर्ड चीज़ जो है उसके ट्यूमर्स हो सकते हैं, ऑल्दो ट्यूमर्स भी इसके रेयर ही हैं, ठीक है। सो ये 3 पैथोलॉजीज जो है वो हमने इसके अंदर पढ़नी है। वैसे इसके ट्यूमर्स रेयर हैं, लेकिन अगर होंगे तो मोस्ट पोटेंशियल यही है कि वो मैलिग्नेंट इन नेचर होंगे। सो अब बात करते हैं सबसे पहली सिस्ट की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, रेन्यूला कहते हैं। सो रेन्यूला के बारे में आपको पता चल गया कि रेन्यूला का जो वर्ड है ये राइज हुआ है राना से, और राना का मतलब जो है राना टिग्रीना फ्रॉग होता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इस सिस्ट की जो अपीयरेंस होती है वो फ्रॉग की बेली जैसी होती है, और वो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाई है। अब अगर हम देखें कि इसकी पैथोलॉजी क्या है या मसला क्या हो रहा होता है, तो वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक रिटेंशन सिस्ट बनी हुई है जो सब लिंगुअल ग्लैंड से अराइज हुई है, ठीक है। एक सिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर जो सारा म्यूकस है वो रिटेन हुआ हुआ है, और ये रिटेंशन सिस्ट अराइज हुई हुई है आपके पास सब लिंगुअल ग्लैंड से। करेक्टरिस्टिक स्वेलिंग दैट इज फ्रॉग्स बेली के साथ ये रिजम्बलेंस रखती है। और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ट्रीटमेंट के लिहाज से देख के आप इसकी डायग्नोसिस बना लेते हो, उसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत कोई नहीं है। पेशेंट आएगा वो कहेगा जी डॉक्टर साहब जुबान के नीचे देखें क्या बना हुआ है, तो आप देख के डायग्नोस कर लोगे, और मोस्टली बस आप उसको कंसोल करते हो, ये स्पॉन्टेनियसली ही रिजॉल्व हो जाती है। सम ट्रीटमेंट्स में वो कहता है कि सम हाउ इफ़ अगर ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होती तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। इफ़ ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होती तो पहले ऐसे किया जाता था कि इसकी डायरेक्टली जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड की सर्जरी की जाती थी, सबलिंगुअल ग्लैंड की एक्सीजन करते थे, ठीक है। सो हमने कहा कि मोस्टली ऐसे होगा कि ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन बट इफ़ अगर ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होती तो पहले क्या किया जाता था कि इसकी सर्जिकल एक्सीजन की जाती थी सबलिंगुअल ग्लैंड की, और सर्जिकल एक्सीजन जो है उसकी मॉर्बिडिटीज़ जो हैं या कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए अब कुछ हमारे पास न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं, और इन न्यूअर टेक्निक से भी 85% सक्सेस हासिल की जाती है। इसमें हम जो पीछे पैरोटिड है और जो उसकी भी सारी ब्रांचेस वगैरह हैं उनको पहले प्रिजर्व करते हैं ताकि मॉर्बिडिटी ना हो, और इस सिस्ट की इंसीजन एंड ड्रेनेज कर देते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। सो ये एक रेन्यूला सिस्ट हो गई। नंबर 2 हमने कहा कि हमारे पास क्या हो सकता है, प्लंजिंग रेन्यूला हो सकता है। सो प्लंजिंग रेन्यूला बेसिकली एक